आगे से आ गए। नहीं पहले भी अच्छा पहले नहीं ये टूट गया ये इस पे फोकस करना जो टूटा हुआ फलों पे मेलिंग साइड बहुत हुआ वो टूट गया जैसे। हाँ वो शायद थोड़ा बस ज़्यादा था उधर ज़्यादा क्या टूटा उसको पेट में भी मेलिंग साइड को काफी टूटी है। सेब पके अब लगभग पके जी। हाँ खाओ जी खाओ ठंडा जी सारा जी सुबह दोनों ऊपर आया ना ये जी गोल्डन अच्छा लगा ये कभी ना हमारे वहाँ में सब गोल्डन आया हमारी तो अमरी था बहुत पुराना कश्मीर से ऐसे भी ना फ्रूट का भी ले लियो 10-10 सेंट की बैठ जाने में हाँ ऊपर आते हैं ऊपर है। देखो उस साइड टूटे हैं ना वही नीचे चलते हैं हाँ पूरी घाटी के अंदर सेब का काफी नुकसान हुआ है। जगह जगह टहनियाँ टूटी है और मालंग वगैरह इस तरफ मेलिंग हो गया इस तरफ ज्यादा नुकसान हुआ है। पूरी घाटी में हर जगह सेब का नुकसान हुआ है। टहनियाँ टूटी है वृक्ष बीच में दो फाड़ भी हुए हैं बहुत जगह। जड़ से टूट गए कितने पेड़ टूट गए ऐसे अच्छा जड़ से पूरा कोई जड़ से भी जी बहुत नुकसान तेरे नीचे रहे इसलिए आपने गाइड जाना कि भाई आगे करते हैं। अखिलेश जी हमारे प्रभारी भी हैं। हम यहाँ दौरा कर रहे हैं लौल का और जगह जगह नुकसान हुआ है हमारे फलों का। आर्थिक रूप से मैं समझता हूँ करोड़ों का नुकसान हुआ है। और ये नरेंद्र जी हमारे तोजिंग गांव से और इनका बाग हम देखने आए हुए सेब के इसमें तकरीबन 350 वृक्ष लगे हुए हैं। तो नरेंद्र जी आपका कितना नुकसान हुआ है? हाँ जी कभी काफ़ी नुकसान हुआ कुछ ड्रॉपिंग भी हो गया जी कुछ टहनियाँ भी टूट गई कुछ जड़ से भी उखड़ गई जी। हाँ जी तो ये कह रहे हैं कि एक तो जड़ समेत ही पेड़ पलट गए हैं और बीच से दो फाड़ हो गया कई जगह पेड़ों का। और यहाँ जो बता रहे हैं मेलिंग की तरफ और अन्य जगह जहाँ ज्यादा ऊंचाई में क्षेत्र है वहाँ पे और ज्यादा नुकसान हुआ है। तो इनका ये कहना है कि बेशक आंकलन करके अब दोबारा से गए हैं यहाँ पे हमारे बागवान जो अधिकारी हैं यहाँ आए थे और कर्मचारी आए थे, मगर इसी तरह से उन्होंने 2023 में भी आंकलन किया था नुकसान का। और इसी तरह से अभी पीछे जो फसल का नुकसान हुआ है हमारा एक्सोटिक वेजिटेबल्स का उसका भी आंकलन किया, तो धरातल पर पैसा हाथ में कुछ नहीं आया अभी तक। और इसके साथ साथ मैं खुद स्वयं ये कहना चाहूँगा, मैं तो पूर्व विधायक हूँ और 2 जगह मेरी ज़मीन नष्ट हुई है और थोड़ी नहीं हुई है, बीघों के हिसाब से हुई है। और एक जगह मेरा मकान भी उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है, मगर वहाँ पे ना कोई आंकलन लेने आया ना कोई देखने आया। तो ये सिर्फ ये कि कतारें लगवा देते हैं और जाके मरहम लगाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं सही तरीके से। कतारें लगा के लोगों का समय नष्ट कर रहे हैं और धरातल में कुछ नहीं मिलता है। जबकि केंद्र सरकार ने पहले भी 2,500 करोड़ एक दिया था और 5,500 करोड़ रुपए दिए थे और उसका भी लेखा जोखा कुछ नहीं है कि किस किस को पैसा मिला है। इसके जगत नेगी जी हमारे डिजास्टर के अध्यक्ष है, तो उनकी जवाबदेही बनती है। बागवान मंत्री वो है, उनकी जवाबदेही बनती है, सरकार की जवाबदेही बनती है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि आप जो कैग की भी रिपोर्ट में ये आ रहा था कि 2,500 करोड़ रुपए का कोई लेखा जोखा नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ा आरोप है मैं समझता हूँ सरकार के ऊपर। तो ये हमारे यहाँ के जो किसान है, बागवान है, इनको जल्द से जल्द मैं चाहता हूँ कि मुआवजा मिले। धन्यवाद।